हेलो माय डियर लर्नर्स, मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 को लेकर हाजिर हो चुका हूं। और इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक का मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1। यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं लगातार इस चैनल पर मॉडल पेपर भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल का प्रोवाइड किया हूँ। OMR सीट में किन बातों को ध्यान देना है वो भी मैं बताया हूँ। यदि वो सब वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यदि आप PDF चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है। आप वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का 7 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है, देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7, उपभोक्ता का व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है। सभी MCQ प्रश्न होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता व्यवहार का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का मुख्य अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो आय के विभिन्न उपयोगों में आवंटन और वस्तुओं की मांग पर। उसके बाद उपयोगिता का अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु से प्राप्त संतोष। उसके बाद कुल उपयोगिता का क्या अर्थ है? तो ये वाला हो जाए किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल संतोष। सीमांत उपयोगिता को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त संतोष से। अल्फ्रेड मार्शल का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की वरीयता और संतोष का अध्ययन। RGD एलेन का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो ये उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की प्राथमिकता और संतोष का विश्लेषण। कुल उपयोगिता को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये वाला देख सकते हैं, TU = MU + MU। आगे सीमांत उपयोगिता को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो MU = TU - TU। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन को शामिल करता है? तो उपभोक्ता के संतोष और आय के आवंटन का अध्ययन। सीमांत उपयोगिता किसे दर्शाती है? तो ये किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को। उसके बाद गणना वाचन उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता को किस इकाई में मापा जाता है? तो अंकों में। क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो अनाधिमान चक्र। ठीक है, आगे देख लीजिए, वक्र है। जब TU यानी टोटल यूनिटी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पे जब पहुंच जाती है तो क्या होता है? तो ये शून्य हो जाता है। सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? तो MU घटता है। उसके बाद है, जब उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करता है तो MU किस स्थिति में होता है? तो शून्य होती है। जब MU ऋणात्मक हो जाता है तब TU कैसी होती है? यानी टोटल जो है आपका वो घट जाती है। यदि एक उपभोक्ता की आय दो वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती है तो कौन सा उपयोगिता मापने का तरीका उपयुक्त होता है? तो क्रमवाचक उपयोगिता। उसके बाद गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में उपयोगिता को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो अंकों में। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का संबंध क्या है? तो ये संबंध होता है आपका जब MU घटती है और TU बढ़ती है। क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत उपभोक्ताओं को कैसे वस्तुओं को क्रमिक करने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर। सीमांत उपयोगिता का घटना किस नियम के तहत होता है? तो ये घटती सीमांत उपयोगिता नियम के तहत।
गणनावाचक उपयोगिता के विश्लेषण में कुल उपयोगिता कैसे बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती है। जब उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है तब किस बिंदु पर ये म्यू होती है, तो शून्य हो जाता है। क्रमवाचक उपयोगिता के अनुसार उपभोक्ता की संतोषजनकता को कैसे मापा जाता है, तो श्रेणियों के आधार पर। उपभोक्ता की संतुष्टि की अवधारणा को किस तरह मापा जाता है, तो ये उपयोगिता के आधार पर। अनधिमान चक्र वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व पर सभी बिंदु क्या दर्शाती है, तो समान संतोषजनक स्तर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या दर्शाती है, तो एक वस्तु के त्याग की दर। बजट बाधा क्या होती है, तो उपभोक्ता की पसंद की सीमा होती है। बजट बाधा उपभोक्ता के किस पहलू को प्रभावित करती है, तो ये पसंद करती है। ये देखिए, यदि एक उपभोक्ता के पास 1000 है और उसे दो वस्तुएं पसंद है, रेस 800 की और एक रेस 900 की, तो वह क्या कर सकता है, तो केवल एक वस्तु खरीद सकता है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। उपभोक्ता का बजट सीमित होने से क्या होता है, तो ये हो जाता है पसंद की सीमाएं बढ़ जाती है। अनधिमान वक्र के कौन से बिंदु समान संतोषजनक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ABCD, ठीक है। उपभोक्ता बजट बाधा की स्थिति में क्या करता है, तो केवल उन वस्तुओं को खरीदता है जो बजट के अंदर हो। बजट बाधा के दायरे में उपभोक्ता की किस प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है, तो बजट के अंदर आने वाली वस्तुएं। उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो बेहतर बजट प्रबंधन। अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को क्या करना पड़ता है, तो वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। बजट बाधा उपभोक्ता की किस प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो ये निर्णय लेना। उपभोक्ता बजट बाधा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो बजट बढ़ाकर। उपभोक्ता की बजट बाधा क्या दर्शाती है, तो उपभोक्ता की सीमित पसंद। बजट सेट का क्या मतलब होता है, तो उपभोक्ता के पास मौजूदा कीमतों और बजट के आधार पर संभावित वस्तुओं के संयोजन। बजट बाधा की विशेषता क्या होती है, तो यह उन वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाती है जिनका उपभोक्ता पूरा बजट खर्च करके खरीद सकता है। बजट सेट में प्रतिस्थापन वस्तुओं को क्या महत्व होता है, तो ये होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं बजट सेट में होती है। बजट बाधा की ढलान किससे निर्धारित होती है, तो ये वस्तुओं की कीमतों के नकारात्मक अनुपात से। अनधिमान वक्र क्या दर्शाता है, तो सभी वस्तुओं के संयोजन से प्राप्त संतोष का स्तर। यदि अनधिमान वक्र की ढलान नकारात्मक है तो इसका क्या मतलब है, तो उपभोक्ता एक वस्तु की मांग बढ़ रहा है और दूसरी की कम। बजट और सेट बजट बाधा में कौन सा मुख्य अंतर है, तो बजट सेट में प्रतिस्थापन वस्तुओं का चुनाव होता है जबकि बजट बाधा में नहीं। अनधिमान वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह सभी वस्तुओं के संयोजन से प्राप्त एक ही स्तर की उपयोगिता को दर्शाता है। उसके बाद देख लीजिए, यदि बजट सेट में कोई वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होता है, थोड़ा सा गलत पढ़ दिया हड़बड़ी में। यदि बजट सेट में कोई वस्तु नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है, तो वह वस्तु बजट के बाहर है। अनधिमान वक्र का मुख्य गुण क्या है, तो यह हमेशा नकारात्मक ढलान होता है। यदि उपभोक्ता एक वस्तु सेव का उपभोग बढ़ाता है तो वाई वस्तु केले की मात्रा में क्या होगी, तो कमी होगी। अनधिमान वक्र का ढलान क्या दर्शाता है, तो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। अनधिमान वक्र की ढलान उस बिंदु पर क्या होनी चाहिए, तो समान निरपेक्ष कीमत। जब उपभोक्ता अनधिमान वक्र पर होता है तो वह क्या दर्शाता है, तो अधिकतम उपयोगिता। आगे देख लीजिए,
अनाधिमान वक्र कभी भी क्यों नहीं एक दूसरे को काटती है? क्योंकि उपयोगिता अलग अलग होती है। अनाधिमान वक्र में एक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतोषजनकता मिलती है? तो एक ही स्तर की। उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा अनाधिमान वक्र क्या होता है? तो बजट बाधा के साथ स्पर्श करने वाला वक्र। विस्थापन की सीमांत दर का क्या महत्व होता है? तो यह वस्तुओं के बीच के व्यापार को दर्शाता है। यदि अनाधिमान वक्र पर एक वस्तु की उपभोग मात्रा बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की उपभोग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटेगी। उदासीनता वक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये उत्तर ए सही होगा। उसके बाद उदासीनता वक्र की ढलान कैसी होती है? तो बी नंबर सही होगा। उदासीनता वक्र का उत्तल ढाल किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा। उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु किसको दर्शाते हैं? तो ये ऑप्शन सही होगा। उदासीनता वक्र कभी भी क्या नहीं कर सकते? तो उत्तर ए सही होगा। उदासीनता वक्र का ढाल किस ओर होता है? तो बी सही होगा। उदासीनता वक्र के दाईं ओर किस बिंदु किसे दर्शाता है स्थित बिंदु? तो ये बी ऑप्शन सही होगा। उदासीनता वक्र का सकारात्मक ढाल क्यों नहीं होता है? तो इसका सी आंसर सही है। उसके बाद है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह आमतौर पर क्या करता है? तो बी ऑप्शन सही होगा। उपभोक्ता फलन क्या दर्शाता है? तो ये ऑप्शन सही होगा। उपभोक्ता मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं होते हैं? तो सी ऑप्शन सही होगा। उपभोक्ता प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा मॉडल उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर सही होगा। मांग फलन का अधिकतम उपयोग किस लक्ष्य के लिए किया जाता है? तो राजस्व को अधिकतम करने के लिए। उसके बाद उपभोक्ता की मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक मूल्य में बदलाव की आशा से संबंधित है? तो कीमत में बदलाव की आशा से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।